हम हैं वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। वीर का संदेश, वीर की वाणी सबके दिलों तक पहुंचाने आए हम वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। आज हम तीर्थंकर सीरीज में भगवान चंद्रप्रभ और भगवान सुविधिनाथ के बारे में जानेंगे, 8वें और 9वें नंबर के तीर्थंकर। तो सबसे पहले जानते हैं भगवान चंद्रप्रभ के बारे में। चंद्रा नना नगरी के स्वामी महासेन राजा की रानी थी लक्ष्मणा। वैजयंत विमान से चौकर एक महान आत्मा ने रानी के गर्भ में प्रवेश किया। रानी ने 14 शुभ स्वप्न देखे। स्वप्न का फल जानकर सर्वत्र यह चर्चा होने लगी, महारानी की होने वाली संतान महान भाग्यशाली चक्रवर्ती या तीर्थंकर होगी। एक रात रानी चांदनी रात में आकाश में चमकते हुए चंद्र को देख रही थी और उनके मन में एक विचित्र दोहद इच्छा उत्पन्न हुई, इस चंद्रमंडल की आभा को ही पी जाऊं। राजा ने बड़ी बुद्धिमत्ता से रानी की विचित्र दोहद को पूर्ण किया। पोष कृष्णा तेरस को पुत्र का जन्म हुआ। तब देखा कि पुत्र का वर्ण चंद्रमा की भांति एकदम उज्जवल शुभ्र छवि लिए हुए है। चंद्रपान का दोहद और चंद्र जैसी शरीर प्रभा को देखकर राजा ने पुत्र का नाम चंद्रप्रभ रखा। यौवन में वय में ही राजपाट त्याग कर महाराजा चंद्रप्रभ ने दीक्षा ग्रहण की। 3 महीने की अल्पकालीन साधना के पश्चात आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। फाल्गुन कृष्णा सप्तमी को धर्म तीर्थ की स्थापना की। सुदीर्घ समय तक संसार में धर्म का प्रकाश फैलाते हुए अंत में सम्य शिखर जी के पवित्र स्थान पर अनशन पूर्वक शरीर त्याग कर निर्वाण को प्राप्त हुए। अब जानेंगे भगवान सुविधिनाथ। भगवान ऋषभ देव ने जिस धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, उसी धर्म तीर्थ परंपरा में समय समय पर चतुर्विधि धर्म तीर्थ की स्थापना कर संसार को धर्मोपदेश देने वाले 9वें तीर्थंकर हुए भगवान सुविधिनाथ। आपका जन्म काकंदी नगरी के सुग्रीव राजा की महारानी रामा की कुक्षी से हुआ। गर्भ प्रभाव से महारानी की बुद्धि का ऐसा विकास हुआ कि कठिन से कठिन और असंभव प्रतीत होने वाले काम करने की विधि तरकीब महारानी को सहज ही बता देती। इस आश्चर्यजनक बौद्धिक विकास को देखकर सभी चकित थे। पुत्र जन्म के उत्सव के समय राजा सुग्रीव ने इसी आधार पर घोषणा की कि हर कार्य की कुशल विधि बताने की निपुणता के कारण हम महारानी के अंगजात का नाम सुविधि रखना चाहते हैं। इसके कुछ समय पश्चात पुत्र को दांत आने के समय माता के मन में पुष्प क्रीड़ा की इच्छा उत्पन्न हुई। माता का पुष्प प्रेम देखकर कुमार का दूसरा नाम पुष्पदंत प्रसिद्ध हो गया। इनके शरीर का वर्ण भी चांदी की भांति श्वेत उज्जवल था। युवा अवस्था में सांसारिक भोगों को, राज वैभव को त्याग कर संयम ग्रहण किया। विशिष्ट ध्यान साधना द्वारा 4 महीने के छद्मस्त काल में ही घाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। 4 तीर्थ की स्थापना की और अंत में कार्तिक कृष्णा नवमी को सम्य शिखर जी पर मोक्ष पधारे। तो आज हमने 2 तीर्थंकर के बारे में जाना। आगे हम जानेंगे 9वें और 10वें तीर्थंकर के बारे में। आप मेरे साथ बने रहना। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, जय महावीर।